Morning children, how are you all? I hope you are totally fit and fine at your home. So guys, welcome back to your AVS class. So today we are going to start lesson 6, My Neighborhood. Okay, so guys, in the previous lesson I will discuss with you my school or many more things about my school. So today I will discuss with you my neighborhood. So are you ready for EVS class? Okay. So now before starting the lesson, ask a questions. Okay. So can you tell me what is a neighborhood? No? Okay, I tell. The area around our house is called our neighborhood. It's clear? I repeat it. The area around our house is called our neighborhood. So see the index. The world around me. Lesson 6. My neighborhood. Okay. So open your page number 41. Okay. So guys, the area around our house is called our neighborhood. Okay. What is neighbor? The people who stay in our neighborhood are known as our neighbors. Is clear everyone? ओके जो पीपल हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं। और नेबरहुड क्या होता है? जो एरिया हमारे हाउस के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम नेबरहुड कहते हैं। ओके क्लियर एवरीवन? ओके हैव यू सीन अ पिक्चर? दिस एरिया इज नेबर. ओके आवर नेबर्स एंड द प्लेस अराउंड आवर हाउस is our neighbor. Okay, we must have good relation with our neighbors and help each other. Okay, हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ हमें अपना व्यवहार अपना अच्छा रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके देखिए और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं वो हमारे आसपास जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं लाइक हॉस्पिटल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पार्क, बैंक, है ना. ऐसे बहुत से जो एरियाज़ होते हैं हमारे आस पड़ोस के उनसे हमें क्या मिलती है? बहुत ही हेल्प मिलती है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आस पड़ोस के जो हमारे एरियाज़ हैं उनको एक तो पहले नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, है ना, साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनसे हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना. तो अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमें कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हमें उनसे उनकी हेल्प मिल जाती है ना. और आपके आसपास में स्कूल भी होंगे, है ना. कैन यू टेल मी व्हाई यू आर गोइंग टू स्कूल? We go to school gain our knowledge. आप स्कूल जाते हो क्या करने जाते हो? पढ़ाई करने जाते हो. पार्क जाते हो तो क्या करने जाते हो? खेलने जाते हो, है ना. बैंक जाते हो मनी क्या करने? डिपॉजिट करने जाते हो, है ना. सो हमारे आसपास के जो एरिया होते हैं उनसे हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. के लिए इसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताती हूँ. सी द पिक्चर. मेडिसिन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे पोस्ट कार्ड, थर्ड पे शुगर एंड फोर्थ पे पेंसिल. अब ये सब चीज़ें हमें अगर लेनी हो तो हम कहाँ जाएंगे? बता सकते हो? मेडिसिन लेनी हो तो केमिस्ट शॉप पे जाएंगे, पोस्ट कार्ड लेना हो तो पोस्ट ऑफिस जाएंगे, शुगर लेनी होगी तो कहाँ जाएंगे? शॉप पे जाएंगे. तो पेंसिल लेनी होगी तो स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे, है ना. तो अगर हम इन सब चीज़ें अगर हमारे आसपास नहीं होंगी और हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फिर दिक्कत होगी. तो इसलिए हमारे आसपास जब
हमें जो प्लेसेस होते हैं हमारे आसपास, उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। लाइक हमें कोई भी सामान लेना है, कुछ भी करना है, तो हम वहाँ पर ईज़िली उन सामान को ले सकते हैं। तो दीज प्लेसेस इन द इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना, जिससे कि हम ईज़िली सामान ले सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ओके, सो आपने ये एक्टिविटी के थ्रू आपने ये समझा कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनको कि हम अपने आस पड़ोस से ले सकते हैं। नाउ हम एक आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाते हैं जो आपके बुक में है, और ये बुक का पेज नंबर है 41। सो ओपन योर पेज नंबर 41 ऑफ सैपलिंग बुक। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सना's neighborhood. She wants to go to the park. Can you help her find her way? ये आपकी बुक में है। इसमें ये सना का जो नेबरहुड है, तो सना जो है पार्क जाना चाहती है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो पार्क जाने में? तो इसमें आपको करना क्या है कि सना देखिए नीचे खड़ी हुई है और उसको आपको वे बताना है कि किस वे से वो पार्क जाए और कहीं भी वो क्लैश ना करे। ओके, सो आप उसमें आप उसको उस वे से उसको हेल्प करिए कि वो ईज़िली पार्क तक पहुंच जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये, और इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। इतना भी आपने पिक्चर्स के थ्रू देखा और मैंने बताया, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रही हूँ, शायद आपको समझ में आ गया हो तो आप आंसर दे सकेंगे। डू यू लाइक योर नेबरहुड? यस, आई लाइक इट। ओके, डज योर नेबरहुड हैव ऑल द फैसिलिटीज़ यू नीड? अभी हमने आपको बताया ना कि आपको अगर कुछ ज़रूरत होती है चीज़ों की, अगर आपको पास फैसिलिटीज़ होती है तो आपको क्या करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं कि हाँ मैं हमारा काम हो जाता है। तो डज योर नेबरहुड हैव ऑल द फैसिलिटीज़ यू नीड? यस। हाउ मैनी ऑफ योर नेबर्स डू यू नो? कितने नेबर्स को आप जानते हो? ओके, सो मैंने आपको बताया कि हमें अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी समय हमको पड़ोसियों की हेल्प लेनी पड़ती है और कभी हमको हमारी हेल्प भी उनको लेनी पड़ती है। सो वी मस्ट हैव गुड रिलेशन विद अवर नेबर्स एंड हेल्प ईच अदर। हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो गाइस, आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से रीड करना है, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करने हैं। वंस अगेन रिपीट इट। व्हाट इज़ द नेबर्स? The people who live near our house are our neighbors. Okay, and what is a neighborhood? Our neighbors and the place around our house from our neighborhood. Okay, there are many important places near our house which provide useful service. बहुत से हमारे important place होते हैं जो हमको बहुत ही अच्छी सर्विसेज देते हैं, लाइक स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पार्क, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, है ना। इनसे सबसे हमको क्या मिलती है? हेल्प ही तो मिलती है। अगर हमारे आसपास ये सारी चीज़ें हैं तो इसलिए हम हमें कोई भी काम हो तो हम इसलिए जाके कर सकते हैं। तो हमें सबसे अच्छा है कि हमारे अपने आस पड़ोस के एरिया को बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू। टिल देन, बाय बाय।